नमस्कार, मेरा नाम नीलू कुमारी मेघवाल है। आज हम विश्व इतिहास के एक टॉपिक पुनर्जागरण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण से कैसे कैसे विश्व इतिहास में परिवर्तन आए, किस प्रकार से पुनर्जागरण का उद्भव हुआ। तो हम उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो जो तीसरी शताब्दी थी, तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ चुका था, पूर्वी रोमन साम्राज्य व पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया व पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम। लेकिन जर्मनी के निरंतर आक्रमण के कारण, जो जर्मनी के निरंतर आक्रमण हो रहे थे, उसके कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन 5वीं शताब्दी में हो गया था। अर्थात 200 साल बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य गायब हो चुका था, मिट चुका था। उसके बाद हमारा बचता है पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया का पतन भी 1453 में हो जाता है। तो और यह पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन पुनर्जागरण की भूमिका तैयार करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। पुनर्जागरण क्यों आया? तो पुनर्जागरण के कारणों की बात करें तो पुनर्जागरण के कारण थे कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन में जो तुर्की लोग थे, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया। वह वहाँ पर जो कुस्तुनतुनिया था वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र था। वहाँ पर साइंटिस्ट, विद्वान, वैज्ञानिक आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, समाजशास्त्री वगैरह। तो जो इन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया, तब वहाँ के जो विद्वान थे वे अपनी पांडुलिपियाँ, उनकी धार्मिक पुस्तकें, उनकी जो पुस्तकें थी, उन सबको लेकर वह यूरोप के अन्य देशों जैसे इटली, फ्रांस आदि में, जर्मनी आदि में उन्होंने प्रवास किया। वो वहाँ जाकर बस गए कुस्तुनतुनिया के लोग, और तुर्कों का आधिपत्य कुस्तुनतुनिया पर हो गया। पर जो उन्होंने, उनके विचारों ने, जो विचारक दूसरे अन्य यूरोप देशों में गए, उनकी विचारधारा उन्होंने फैलाई और एक तरह से पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया, पुनर्जागरण के एक कारण के रूप में अपने आप को निखारा। दूसरा कारण हम देखें तो धर्म युद्ध। जो धर्म युद्ध कुजेट्स जो होते हैं, उन कुजेट्स ने भी एक अहम भूमिका निभाई है अपने कारण के रूप में। कुजेट्स धर्म युद्ध मुसलमानों व ईसाइयों के बीच हुआ था। 11वीं से 13वीं शताब्दी, इन 2 वर्षों को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन 200 सालों में जो युद्ध ईसाइयों व मुस्लिमों के बीच हुए, उससे धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। ईसाइयों का एक पवित्र धर्म स्थल था यरूशलेम, उसको लेकर इन दोनों में विवाद था और उसी जगह के लिए इन दोनों में युद्ध हुआ। तो इससे भी दूसरों लोगों से धर्म का प्रचार हुआ और दूसरे लोगों की विचारधाराओं से टकराव हुआ। तो इस प्रकार से भी पुनर्जागरण की भूमिका तैयार हुई। दूसरा ये माना जाता है कि जो पुनर्जागरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था जो थी वह बहुत ही दयनीय सी हो गई थी। जैसे कि जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था 5वीं शताब्दी में, तो वहीं से सामंतवाद का प्रचलन हो गया था, वहीं से सामंतवाद व्यवस्था उठी थी। सामंतवादी व्यवस्था ने मैनर प्रणाली लागू की, ये अनिवार्य थी। सामंतवादी व्यवस्था में मैनर प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू थी। मैनर प्रणाली के अंतर्गत होता क्या था? तो मैनर प्रणाली के अंतर्गत जो किसान होते थे वह दासों की तरह खेतों में कार्य करते थे। वह पूरा श्रम किसानों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जो भूस्वामी होता था, जो फसल आती थी उस पर जो अधिकार होता था वो सिर्फ सामंतों का होता था, जबकि मेहनत सारी किसानों की लगती थी। तो इस प्रकार किसानों में आक्रोश व्याप्त हो चुका था। दूसरा ये वो था कि लोग इहलौकिकता के बजाय पारलौकिकता पर अधिक बल देने लग चुके थे कि ऐसा करेंगे तो भगवान वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो वो जाएंगे। तो व्यक्ति का जो जीवन था वो ऐसे खुद के ऊपर ना जी करके दूसरी बातों में जकड़ सा चुका था कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे। वो स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं था। लोगों के विचार, उनकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी थी। तो इस वजह से पुनर्जागरण का वो आया। पुनर्जागरण का एक मेन पहलू यह था कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उस व्यवस्था को दोबारा लाया जाए, क्योंकि उसमें परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ के सामाजिक जीवन में लोगों के विचार बाधित हो रहे थे।
तो पुनर्जागरण के दो मुख्य आयाम थे। इसका पहला मुख्य आयाम था नई दुनिया की खोज, वहीं इसका दूसरा मुख्य आयाम था नई मानव की खोज। मानव वही था, लेकिन उनके विचारों में नई चेतना के साथ नया उद्दीपन लाना। जैसे कि नई दुनिया की खोज, तो नई दुनिया की खोज में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि की सहायता से यूरोप का, अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों से संपर्क बढ़ा। तो इस प्रकार नए देशों के साथ यूरोप का अटैच हुआ और इस प्रकार नई दुनिया की खोज हुई, नए देशों के बारे में जानकारी मिली। वहीं नई मानव की खोज, तो नई मानव की खोज से आशय यह था कि मानव में नवीन चेतना लाए, मानव इहलौकिकता पर बल दे, न कि पारलौकिकता पर बल दे। कहा जाता, इस समय कहा जाता है कि मानव जन्म तो स्वतंत्र लेता है, लेकिन वह सर्वत्र जकड़ा हुआ सा रहता है। तो इसमें मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, उसके विचारों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। इसमें कहा गया है कि जो मानव का जीवन होता है वह धर्म पर आधारित न होकर के खुद के ऊपर आधारित है, जिसमें मनुष्य को संतुष्टि मिले, खुशी मिले, आनंद की अनुभूति हो, वो कार्य किए जाए, न कि वो कि ये करने से वो नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल दिया गया पूर्ण रूप से। इसमें उस टाइम पे क्या होता था कि अगर अपन कोई इमारत भी खड़ी कर रहे हैं तो वो इमारत भी ये सोचकर बनाई जाती थी कि हाँ ये चर्च जैसी तो है ना, कहीं मतलब कि उसमें मानव की सुख सुविधा को न दे करके चर्च को देखा जाता था कि हाँ ये चर्च की जैसी है। जबकि वर्तमान में जबकि पुनर्जागरण ने किस बात पर बल दिया कि उस बात को न देख करके धर्म को अलग रखते हुए खुद की सुख सुविधाओं का अनुसार घर की दिशा हो कि हाँ हमें इस चीज में आरामदायक महसूस होगा तो हम इस तरह का करें। तो पुनर्जागरण पर मनुष्य पर बल दिया गया, मानववाद पर बल दिया गया। पुनर्जागरण का एक जो परिणाम था वो मानववाद होता है, उसमें मानव की खुशी पर बल दिया गया। इसके साथ व्यक्तिवाद पर बल दिया, व्यक्ति की जो जीवन के निजी मामले उनकी स्वतंत्रता पर बल दिया गया। इस प्रकार व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। तो इसका पुनर्जागरण के दो कारण हो गए। पहला कुस्तुनतुनिया का पतन, दूसरा धर्म युद्ध, तीसरा देखा जाए औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के उपलक्ष्य में जो एक नया वर्ग उभर कर आया वह था मध्य वर्ग। मध्य वर्ग ने आते ही सामंतवाद को त्रास करने का कार्य शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे सामंतवाद का अंत कर दिया, जो कि 5वीं शताब्दी से शुरू होकर 13वीं शताब्दी तक सामंतवादी प्रथा चली। 13वीं शताब्दी के बाद में सामंतवाद का अंत हो गया, लेकिन पूर्वी यूरोप में उसके बाद भी कहीं तक ये व्यवस्था देखी गई। आगे हम बात करते हैं कि इसके परिणाम। तो इसके परिणाम में हम पाते हैं कि मानववाद को इससे बढ़ावा मिला, व्यक्तिवाद को इससे बढ़ावा मिला, और इस प्रकार हमारा पुनर्जागरण पूरा होता है। पुनर्जागरण एक वैचारिक क्रांति थी। पुनर्जागरण में एक सामाजिक व सांस्कृतिक सुधार की मांग की गई थी। इसमें जो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता थी उनको खत्म करके एक नए वैचारिक तर्क शक्ति, अपने तर्क के आधार पर अपने जीवन जीने के ढंग को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें जो पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही थी प्राचीन काल में उनको बल दिया गया, क्योंकि जो हमारे 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस आदि ने जो मानव के जीवन जीने के सिद्धांत बनाए थे, उन पर जब जीवन यापन चल रहा था प्राचीन विश्व इतिहास में, तब वह बहुत अच्छा बताया जाता है। लेकिन मध्यकाल में आते आते इसका त्रास होने लग गया था और इस वजह से पुनर्जागरण को आना पड़ा। तो इस प्रकार इसमें एक वैचारिक क्रांति के तौर पर आया था, जिसमें समाज को सुधारने का, समाज के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को सुधारने की बात की गई, व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता पर बात की गई, व्यक्ति को सर्व माना है इसमें, न कि धार्मिक किसी पद को। धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों आदि के आधार पर जो यूरोप व्यवस्था चल रही थी उसका पतन किया गया, उसका विरोध किया गया। इस प्रकार यह एक वैचारिक क्रांति थी जिसने मानव के जीवन को बदलते हुए विश्व इतिहास में एक अपना अलग ही पहलू रखा। धन्यवाद।